क्या हुआ? किस लिए बुलाया? मुझे नहीं पता बात क्या करनी है, वो बताया नहीं, बस बोला आपको बुला के लाओ। मुझे आप सबसे एक बात करनी है, कुछ बताना है। सेम प्राची, मुझे कुछ बताना है सबको। रणबीर, मुझे नहीं लगता अभी तुम्हें कुछ बोलना चाहिए क्योंकि प्राची भाभी कुछ कहना चाहती है। एग्जैक्टली मुझे बात करनी है क्योंकि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात करना बहुत जरूरी है। बात यह है कि मीका मुझसे बहुत परेशान है। मीका को लगता है कि मैं रणबीर को इसे छीनने की कोशिश कर रही हूँ, चुराने की कोशिश। क्या बोल रही हो तुम मीका? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे नहीं छीन रही हो ना। तुम क्या बोल रही हो? तुम मैं यही कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप कैसे नहीं छीन रहे हो भाभी? हाँ, आप बोलो ना, पूरे फैमिली के सामने बोलो आपने मुझसे जो बोला था। आपने कहा था ना कि आप चैलेंज करते हो कि आप मेरे और रणबीर की शादी नहीं होने दोगे। बोलो ना सबके सामने भाभी। मैंने कहा रणबीर से दूर रहो। अब ये मत सोचना कि रणबीर को मैं तुमसे छीनना चाहती हूँ या कोई गेम खेलना चाहती हूँ। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम किसी को भी नुकसान पहुंचाने से पहले जरा भी नहीं सोचोगी। मतलब? अगर तुम्हारी शादी रणबीर से होती है तो मेरी बेटी, मेरी खुशी सेफ नहीं है, क्योंकि तुम उसको नुकसान पहुंचा सकती हो। सीरियसली मीका, ये बोल रहे हो तुम अभी? अगर बोलना ही चाहती हो तो पूरी बात बोलो ना, सबको बता दो सच क्या है, पूरा सच बताओ। भाभी आप प्लीज अब ये सब झूठे इल्जाम मत लगाना मेरे ऊपर कि मैंने आपको मारने की कोशिश की, ब्रेक्स फेल कर दिए ताकि रणबीर मुझे हासिल हो सके। आई मीन मीका बस, इनफ, बस बस बस। मैं बात करूं? इस घर की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि प्राची और मेरे रिश्ते को कोई समझता नहीं है। और ये आप लोगों की गलती नहीं है। आपने ना समझने की कोशिश करी और ना हमने समझाया। तो आज मैं यहाँ पे खड़े होके आप सबको वंस एंड फॉर ऑल मेरा और प्राची का रिश्ता समझा सकता हूँ, प्लीज, ताकि ये फिर से ना हो। थैंक यू। मैं और प्राची सबसे पहले कॉलेज में मिले थे। प्राची से मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्यार हो गया। बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद मेरी और प्राची की शादी हो गई। हम एक हो गए, हम बहुत खुश थे। लेकिन फिर हमारे बीच में कुछ ऐसा हुआ, हमारे हालात कुछ ऐसे हो गए कि हमें अलग होना पड़ा। लेकिन अलग होने के बावजूद आज भी मेरे दिल में और प्राची के दिल में एक दूसरे के लिए कुछ बदला नहीं है। आज भी बिल्कुल वैसा है। प्राची मेरे बच्चे की मां है, और ये बात सच है। प्राची की मैं बहुत इज्जत करता हूं, बहुत ज्यादा दिल से। प्राची और मैं, हम बहुत वक्त तक साथ रहे। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे परिवार का भी। मेरे दिल में और प्राची के दिल में, हम दोनों के बीच में कोई गिला शिकवा है ही नहीं, कुछ खराब है ही नहीं। ऐसा है मेरा और प्राची का रिश्ता। एक बहुत पवित्र, एक बहुत साफ, एक गंगा जैसा रिश्ता है मेरा और प्राची का। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं जो ना रिश्ते समझते हैं, ना उनकी अहमियत समझते हैं, ना उनको निभाना जानते हैं। और ये लोग हमारे पवित्र रिश्ते के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। इसीलिए मुझे ना बर्दाश्त नहीं होता। जब कोई मेरे पवित्र रिश्ते पे उंगली उठाता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए आप सबसे आज मैं तहे दिल से एक चीज मांगता हूं, और वो ये है कि हमारे रिश्ते पर कीचड़ मत उछालिए। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, उसको बुरा मत बनाइए।
ये है प्राची और मेरे बीच का सच। आई होप अब आप सब समझ गए होंगे कि मेरे और प्राची का रिश्ता कैसा है। नो 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 नो, एक सेकेंड। तुमने अभी इतना सब कुछ बोला, बट इसमें मेरे सवाल का जवाब तो था ही नहीं ना। आई मीन, इन्होंने क्यों बोला कि मेरा और रणबीर की शादी नहीं हो सकती? ऐसा क्यों बोला इन्होंने? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यही हो वजह जिस वजह से तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो रणबीर। बस इनफ। ऐसा कुछ नहीं है, और अगर प्राची ने ऐसा कुछ बोला भी है तो उसने कुछ सोच समझ के बोला है, कुछ ऐसा देखा है, समझा है जो तुम नहीं समझ सकते। ओके? और मैं और मिहिका शादी नहीं कर सकते। क्योंकि मैं मिहिका से प्यार नहीं करता। इसमें प्राची का कुछ लेना देना नहीं है। मेरे और मिहिका के बीच में कुछ नहीं है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूं। आगे का सच बताओ। नहीं बताओगी आगे का सच? ठीक है, मैं बताता हूं सबको। सच ये है कि मेरे और मिहिका के बीच में कभी कुछ नहीं था, कभी भी। ना मैं मिहिका से प्यार करता हूं, ना मिहिका मुझसे प्यार करती है। मैं मिहिका से बाहर मिला था जब मिहिका खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। मिहिका को मैंने बचाया, और उस वक्त मिहिका ने मुझे बताया कि अगर वो इस हालत में घर गई तो उसके घर वाले ये झेल नहीं पाएंगे। उसको बहुत डांटा जाएगा, उसको बहुत धुतकारा जाएगा। और सिर्फ मिहिका के लिए मैंने उससे वादा किया कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बनके इस घर के अंदर आऊंगा, आप सबके सामने कुछ ऐसा करूंगा जिससे आपको मुझसे नफरत हो और आप मुझे बाहर निकाल दे इस घर से। ये हमारा प्लान था। और ये बात मैं आपको बहुत पहले बता देना चाहता था, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि शायद आप लोग ये झेल नहीं पाएंगे, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया। और तुम कह रही हो हमारे बीच में प्राची आ गई। मैं जानता तक नहीं था कि प्राची तुम्हारे घर में रहती है। मुझे पता था पहले दिन से। मैंने तुम्हें क्या कहा बताओ सबको? मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बोला ना। मैंने हमेशा से उसको बोला कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूं, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, मैं बस यहां पे तुम्हारी मदद करने आया हूं और कुछ नहीं। और जहां तक एंगेजमेंट की बात है, मैं तो मना कर रहा था एंगेजमेंट के लिए। मैं बोलने ही वाला था, लेकिन उस वक्त मैंने देखा कि टंडन जी की तबीयत खराब हो रही है, और उसी एक सेकंड में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं एंगेजमेंट कर लूंगा, लेकिन इनको कुछ नहीं होना चाहिए। और ये बात मैंने मिहिका को बताई भी है। मिहिका और मेरे बीच में बात हुई है, मैंने मिहिका को बताया, मैंने उससे माफी मांगी है कि मैंने तुम्हारे पिताजी के लिए एंगेजमेंट के लिए हाँ कर दिया। बताओ ना, ये सच है। और क्योंकि अब मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद टंडन जी की सेहत अब थोड़ी बेहतर है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि। खुश तो बहुत होगी तुम। तुम्हें जो चाहिए था, तुमने जो कहा था, वही हुआ। यू वन। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मिहिका, प्राची की कोई गलती नहीं है। मैंने समझाया तुमको भी, तुम्हें नहीं आ रहा है समझ में। कैसे गलती नहीं है? ऑफ कोर्स गलती है, ऑफ कोर्स गलती है ना। गलती है, मेरी गलती नहीं है, प्राची की ही गलती है। ऑफ कोर्स प्राची की गलती है। प्राची, मैंने क्या? डैड, बट गलती तो प्राची की है ना। डैड कुछ नहीं, सब बस। ठीक कहा रणबीर, मैं अब ठीक हूं और मैं तुम्हारी कहानी भी समझ चुका हूं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि सब समझ गए होंगे। डैड बट कैसे? जो नहीं समझे उन्हें भी समझ लेना चाहिए। अच्छा होता ये सब मुझे पहले पता होता। नहीं, अब नहीं, अब ये शादी नहीं होगी। जबरदस्ती की शादी नहीं होगी। कोई भी जबरदस्ती की शादी से खुश नहीं रहता।
मैं रहूंगी ना, I'll be happy, मैं खुश रहूंगी जबरदस्ती मीका, शादी में, मैंने I'll कहा be ना happy, बस, I'll be happy, अब बस, मैं कुछ बोली नहीं। कि मीका। रणबीर प्लीज ना, रणबीर तुम ऐसे एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकते, सबके सामने की थी ना हमने एंगेजमेंट करी थी ना रणबीर, प्लीज यू लव मी, आई लव यू, हम साथ में थे ना। नहीं रणबीर तुम मेरे से प्यार तुम ऐसे नहीं कर सकते ना रणबीर, तुमसे प्यार नहीं कर। डैड मैं बता रही हूँ, मेरी बात सुनो, संभालो अपने आप को। मेरी बात सुनो मीका, ना, संभालो अपने आप को, बस। मॉम आप मेरी बात सुन सकते हो ना, आप समझ सकते हो मेरी बात, मैं और ठीक है पहले प्यार नहीं था, ठीक है, ओके बट अभी तो है ना, मेरे को बहुत प्यार है। मीका, हम ऐसे किसी को मजबूर नहीं कर सकते, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते, तुम्हें अपने आप को यहीं रोकना पड़ेगा बस। बट जबरदस्ती नहीं है ना, नहीं मीका, बस। बट नहीं है ना, नहीं है जबरदस्ती, पहले नहीं था प्यार, अभी है, आई एम टेलिंग यू, आई लव यू ना, आई लव यू रणबीर। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ मीका, नहीं करता हूँ प्यार मैं तुमसे। प्लीज ना, प्लीज मीका रुको, मेरी मम्मी का फोन आ रहा है। रुको। प्लीज ना, प्लीज। मम्मी, हाँ बोलिए ना। हाँ बेटा, कहाँ है तू? मैं यहीं पे हूँ, क्या हुआ? सब ठीक है? पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन बहुत घबरा रहा है बेटा, तुझसे मिलने का मन कर रहा है। मैं आ जाता हूँ ना, घर आ जाता हूँ। नहीं तू मत आ, मैं आती हूँ तुझसे मिलने। देख तेरा जब मन करे तू आ जाना, लेकिन अभी रणबीर मना मत करना, अभी मैं आऊंगी तुझसे मिलने। बेटा तेरी बहुत याद आ रही है मुझे, और खुशी से भी तो मिलना है मुझे। ठीक है, आप आ जाइए, आप आ जाइए प्लीज। मेरी मम्मी मिलने आ रही है। कोई बात नहीं। अक्षय गुस्से तो था ही, अब तो वो पागल हो जाएगा, क्योंकि रणबीर अब मीका से शादी नहीं कर रहा है। और अगर प्राची ने कहीं अक्षय को छोड़ के रणबीर को चुन लिया तो अक्षय प्राची को जीने नहीं देगा। कहीं ये प्राची का हाल भी सान्या जैसा ना करते। मेरे और मीका के बीच में कुछ नहीं है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूं। अलग होने के बावजूद आज भी मेरे दिल में और प्राची के दिल में एक दूसरे के लिए कुछ बदला नहीं है, आज भी बिल्कुल वैसा है। प्राची मेरे बच्चे की माँ है और ये बात सच है। प्राची और मैं, हम बहुत वक्त तक साथ रहे, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, सिर्फ मेरा ही नहीं मेरे परिवार का भी। एक बहुत पवित्र, एक बहुत साफ, एक गंगा जैसा रिश्ता है मेरा और प्राची का। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ना रिश्ते समझते हैं, ना उनकी अहमियत समझते हैं, ना उनको निभाना जानते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यही हो वजह जिस वजह से तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो रणबीर। बस इनफ, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर प्राची ने ऐसा कुछ बोला भी है तो उसने कुछ सोच समझ के बोला है। क्यों प्रपोज किया? उसको क्या जरूरत थी? मैं कहता मर गया कि वो तुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन आज उसने सबके सामने ये चीज बोल दी तो अब मिल गई तुझे खुशी, ठंडक मिल गई। कहा था मैं सब कुछ संभाल रहा हूं, लेकिन तू कभी मुझे कुछ संभालने नहीं देती, हमेशा बीच में घुसना है ना। मीका बुआ जी ने मुझे बहुत पहले एक बात बोली थी, जब तक बात छुपी है तब तक ठीक है, लेकिन एक बार अगर इंसान बेशरम हो जाए तो सबके सामने सब कुछ खुल जाता है। और देख, सब कुछ खुल गया, सब कुछ खत्म हो गया, तेरे लिए भी और मेरे लिए भी। अरे तू इतनी बुरी है ना, इतनी बुरी। मेरी जिंदगी में एक श्राप है तू,
जब से मेरी जिंदगी में आई है मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। एक नंबर की मनहूस है तू। सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने। हाँ कर रही हूँ मैं बर्बाद। बोलते रहो जो बोलना है। यू नो व्हाट, मैं अगर प्राची को मार सकती ना तो सच्ची में मार दे। तू मारेगी मेरी प्राची को? मैं मारूंगा रणबीर को, वो भी जान से। अब तू देख। हाथ लगा के दिखाओ उसे। मुझे मेरा रणबीर वापस चाहिए। भूल के भी कुछ मत करना उसे। कौन रोकेगा मुझे? हाँ, मारेगी? इतनी बड़ी हो गई तू, मुझे मेरे पे हाथ उठाएगी तू? मार नीचे, मार। क्या कर रही है? जान से मार दूंगा इसको। चल बंद करो ये तमाशा। अरे तुम दोनों मेरे बच्चे हो? शर्म आ रही है तुम दोनों को अपना बच्चा कहते हुए भी। अरे बहन भाई हो तुम दोनों, ऐसे होते बहन भाई? एक दूसरे के खून के प्यासे बन रहे हो। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली है, सब सुन लिया मैंने। अगर तुम दोनों ने प्राची और रणवीर को कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? और एक बात ध्यान रखना, मैं प्राची और रणवीर के साथ हूं, तुम दोनों के साथ नहीं। अगर तुम दोनों ने प्राची और रणवीर को कुछ भी करने की कोशिश की या मारने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? पापा, आपने बुलाया मुझे? हाँ। क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? प्राची पुत्र, तुझे याद है हम सबसे पहले कैसे मिले थे? ये क्या पूछ रहे हैं आप? बता ना, तुझे याद है कि हम कैसे मिले थे? मैं भूल कैसे सकती हूँ? नदी में गिर गई थी मैं और आपने जान बचाई थी मेरी। मुझे एक नया जीवन दिया और जीने की वजह भी मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। तुझे याद है मैंने तुझे सबसे पहले किस नाम से बुलाया था? प्राची? नहीं, प्राची बेटा। प्राची बेटा कह के बुलाया था। जानती है पुत्र, मैं कभी किसी को बेटा नहीं बोलता जब तक मुझे ये एहसास ना हो कि वो मेरी अपनी औलाद जैसा है। मैं कभी किसी बाहर के बच्चे को बेटा नहीं बोलता। जानती हो क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी को बेटा बोलता हूं तो उसे मैं अपने बेटा मानता हूं, अपना बच्चा मानता हूं, दिल से मानता हूं। तुझे पैदा जरूर तेरे माँ बाप ने किया, लेकिन शायद हमारे लिए, मेरे लिए। जब से तू हमारी जिंदगी में आई है ना, सब कुछ बदल गया। तूने मुझे एक बेटी का प्यार दिया ना। ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मीका मेरी बेटी नहीं है। मीका है, मीका मेरी बेटी है। मुझे उसकी चिंता है, उसकी परवाह है, उसकी फिक्र करता हूं मैं। लेकिन पुत्र, अब तुझ जैसी नहीं है। मेरे दिल में तेरे लिए अलग ही प्यार है, अलग ही फीलिंग्स है। मेरी बेटी से भी ज्यादा मेरी फीलिंग्स है। रब ना करे कि अगर तुझे कुछ हो गया ना तो पुत्र मैं तो हजारों मौतें मर जाऊंगा, हजारों मौतें मर जाऊंगा पुत्र। तू तो मेरी जान है, जान बसती है, तू मेरी जान। आप क्या कह रहे हो और क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें? ऐसा सब बोलने की जरूरत है क्या अभी? बोल लेने दे पुत्र, बोल लेने दे। रोज थोड़ी बोलता हूँ, दिल में रह जाता है ये प्यार। सर, आपने डिस्टर्ब नहीं करना। बाप बेटी की बात चल रही है ना, तो डिस्टर्ब नहीं करना। रुक। जाने को बोला क्या? तो फिर बुलाया है, कोई तो कारण होगा। कुछ बात करनी है। रुक। पुत्र, तू मेरा बच्चा है, मेरी जान बसती है तुझ में। जो हो, जैसे भी हो,
मैं हमेशा तुझे खुश देखना चाहता हूं, तेरी खुशियां चाहता हूं। मैं चाहता था कि अक्षय तुझसे शादी करे, क्योंकि तू उसके लिए बहुत अच्छी लड़की है। मैं चाहता था कि तू उसकी जिंदगी में आएगी तो वो बेहतर इंसान बन जाएगा। और मैं ये भी चाहता था कि वो तुझसे प्यार करे, सबसे ज्यादा प्यार करे। लेकिन नहीं, थोड़ा पहले ही मुझे एहसास हुआ कि रणबीर के दिल में जो तेरे लिए प्यार है ना पुत्र, वो किसी के दिल में हो ही नहीं सकता। वैसा प्यार कोई और कर ही नहीं सकता। हाथ दे। हाथ दो अपना। रणबीर अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है रणबीर। रणबीर सर, तुम दोनों बहुत वक्त बिता दिया एक दूसरे से दूर रहकर। एक दूसरे को प्यार करते हो फिर भी दूर रहे। आज मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं। वादा चाहता हूं कि तू मेरी बेटी का ख्याल रखेगा, मेरी बेटी को सब खुशियां देगा, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। बोल, वादा करता है ना? खुशियां देगा ना? करेगा ना? बोल। करूंगा, प्राची से बहुत प्यार करूंगा और वादा करता हूं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगा प्राची से। मैं तुझसे ये वादा क्यों ले रहा हूं? कुछ अजीब ही है सब। पता नहीं कब किसी को क्या हो जाए, कुछ पता नहीं जिंदगी का। इसलिए मैं तुझसे ये वादा ले रहा हूं कि पता नहीं कल मुझे कब कुछ हो जाए, मैं रहूं या ना रहूं, तो कम से कम मुझे ये तो तसल्ली रहेगी कि मेरी बेटी का ख्याल रखने वाला कोई तो है, उसे खुश रखने वाला कोई तो है, उसे खुशियां देगा, उसका ख्याल रखेगा। वादा कर। कुछ भी मत बोलो आप। आपने अभी क्या बोला? मुझ में आपकी जान बसती है, आपकी जान बहुत स्ट्रांग है। कुछ नहीं होगा आपको और किसी को कुछ नहीं होगा। मैं हूँ आपके साथ, हमेशा हम साथ रहेंगे। हम कहीं नहीं जा रहे, हम साथ रह रहे हैं पापा, हमेशा साथ रहेंगे। क्यों बोल रहे हैं आप? सर, आपका जो ये हाथ है ना, ये आप हमारे सर पे रखिए और हमें सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। हमें आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। प्राची को मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। और जहां तक इस परिवार की बात है, ये परिवार एक है और एक साथ रहेगा और वो भी खुश रहेगा और मैं खुश रखूंगा सबको।
जीता रहे पुत्र, जीता रहे। हमेशा खुश रहो तुम दोनों, खुश रहो। रब हमेशा तुम्हारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हमेशा मेहर बनाए रखे। खुश रहो तुम दोनों। खुश रहो, खुश रहो। जो भी फैसला है तेरा वो मुझको बता दे। जो नसीब में है लिखा उस शख्स से मिला दे, मिला दे, मिला दे, मिला दे। मैं दुआ के बाद जब भी आँखों को खोलूं, मेरे हमनवा का मुझे चेहरा दिखा